रामायण के लगभग सभी संदर्भ और प्रचलित घटनाओं के बारे में हमें पता है। इसके बावजूद कुछ घटनाएं ऐसी हैं जिनके बारे में अधिक चर्चा नहीं होती, इसलिए इन संदर्भों के बारे में लोगों को नहीं पता। प्रत्येक व्यक्ति भगवान श्री रामचंद्र जी एवं माता सीता, लक्ष्मण जी और रावण के बारे में भली भांति परिचित है तथा इनका विस्तार पूर्वक विवरण वाल्मीकि रामायण में दिया गया है। परंतु वाल्मीकि रामायण में कई ऐसे रोचक चौंका देने वाले तथ्य हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता। आइए दोस्तों, ऐसे ही कुछ रोचक तथ्यों के बारे में आज हम जानते हैं। तुलसी रामायण में लिखा है कि सीता जी के स्वयंवर में श्री राम ने भगवान शिव का धनुष बाण उठाया और उन्हें तोड़ दिया, परंतु इस घटना का वाल्मीकि रामायण में कोई उल्लेख नहीं है। जब भगवान श्री राम वनवास के लिए जा रहे थे तब उनकी आयु 27 वर्ष की थी। जब लक्ष्मण जी आए और उन्हें पता चला कि श्री राम को वनवास का आदेश मिला है तब वो बहुत क्रोधित हुए और श्री राम के पास जाकर उनसे अपने ही पिता के विरुद्ध युद्ध के लिए बोला, परंतु बाद में श्री राम जी ने उन्हें समझाया और वो शांत हो गए। जिस दिन रावण ने माता सीता का हरण किया था उन्हें अशोक वाटिका लेकर आया। उसी रात भगवान ब्रह्मदेव ने इंद्रदेव को एक विशेष प्रकार की खीर सीता जी को देने के लिए कहा। तब इंद्रदेव ने पहले अपनी अलौकिक शक्तियों के द्वारा अशोक वाटिका में उपस्थित सारे राक्षसों को सुला दिया और फिर बाद में उन्होंने वो खीर सीता माता को दे दी। एक बार रावण कैलाश पर्वत पर भगवान शिव से मिलने गया और उसने वहां उपस्थित नंदी का मजाक उड़ाया। इससे क्रोधित नंदी ने रावण को श्राप दिया कि एक वानर तेरी मृत्यु एवं पतन का कारण बनेगा। जबकि वाल्मीकि रामायण के अनुसार जब रावण ने कैलाश पर्वत उठाया था तब माता पार्वती ने क्रोधित होकर श्राप दिया था कि तेरी मृत्यु का कारण एक स्त्री बनेगी। रावण के रथ की ध्वजा पर अंकित वीणा के चिन्ह से यह पता लगता है कि रावण को संगीत बहुत प्रिय था तथा कई बात का उल्लेख भी है कि रावण वीणा बजाने में निपुण था। लक्ष्मण जी 14 सालों तक नहीं सोए थे तथा इसी कारण उन्हें गुडाकेश भी कहा जाता है। रावण पुत्र मेघनाद को वरदान था कि उसकी मृत्यु वही करेगा जो 14 वर्षों तक ना सोया हो और इसी कारण मेघनाद लक्ष्मण के द्वारा मारा गया। उन्होंने निद्रा देवी से प्रार्थना की थी कि उन्हें राम और सीता की सेवा करने का मौका दिया जाए। राजधर्म का निर्वाह करते हुए एक धोबी के कारण श्री राम ने माता सीता की अग्नि परीक्षा ली और इसके पश्चात माता सीता को वाल्मीकि आश्रम में छोड़ दिया। बाद में जब पुनः श्री राम ने माता सीता का परीक्षा लेने के लिए कहा तो माता सीता धरती में समा गई। तब श्री राम वो इनके पुत्र कुश माता सीता को पकड़ने के लिए दौड़े, परंतु तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस घटना के पश्चात श्री राम को अत्यंत ही ग्लानि हुई कि उन्होंने राजधर्म का निर्वाह तो किया लेकिन अपनी प्राणों से भी प्रिय पत्नी को उन्होंने बिना कारण छोड़ दिया और उन्हें कितने ही दुख झेलने पड़े। इसके कुछ समय पश्चात ही भगवान श्री राम ने सरयू नदी में जल समाधि ले ली और वैकुंठ धाम प्रस्थान कर गए। आनंद रामायण, जो कि रामायण का संस्कृत रूपांतरण है, उसके अनुसार रावण ने न सिर्फ सीता का अपहरण किया था बल्कि वह एक बार राम की मां कौशल्या का भी अपहरण कर चुका था। वर्मा ने रावण को पहले बता दिया था कि दशरथ और कौशल्या का पुत्र उसकी मौत का कारण बनेगा। अपनी मौत को टालने के लिए दशरथ और कौशल्या के विवाह के दिन ही रावण ने कौशल्या को एक डब्बे में बंद कर एक सुनसान द्वीप पे छोड़ आया था। बहुत ही कम लोगों को पता है कि राम की एक बड़ी बहन भी थी जिनका नाम शांता था। एक बार भगवान राम यम से मिले थे और उस दौरान उन्होंने कहा कि जो कोई भी उनकी बातचीत में बाधक बनेगा वह मौत की सजा का अधिकारी होगा। दुर्भाग्य से लक्ष्मण कमरे में आ गए और उन दोनों की बातचीत में बाधक बन गए। बाद में राम की वचन की रक्षा के लिए लक्ष्मण ने अपने प्राण त्याग दिए।
यह आश्चर्यचकित करने वाली बात हो सकती है, लेकिन शूर्पणखा चाहती थी कि रावण की मौत हो जाए। दरअसल रावण ने उसके पति दुष्ट बुद्धि की हत्या कर दी थी। यही वजह है कि शूर्पणखा उसकी हत्या का बदला लेना चाहती थी। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें।